हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटर विथ एरे। पॉइंटर विथ एरे एक खास कंसेप्ट है। क्यों कंसेप्ट है? इसको एक और नाम से भी बोला जाता है पॉइंटर अर्थमेटिक्स। तो क्या मतलब है पॉइंटर अर्थमेटिक्स का, आइए हम लोग इस बात को समझते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ जो खास समझने वाली बात है कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिमेंबर दैट ए पॉइंटर वेरिएबल कुड नॉट होल्ड द एड्रेस ऑफ एन एरे, कि मतलब कोई पॉइंटर वेरिएबल किसी एरे के एड्रेस को होल्ड नहीं कर सकता। अब क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं इसका, इस बात को समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपने एक एरे बनाया और एरे के अंदर आप देख सकते हैं कि 5 वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अगर मैं इसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बनाऊँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एलिमेंट्स हैं। ये है एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4। ये हमारे सारे लॉजिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, लोकेशंस हैं। अब मैं मानता हूँ कि इसका बेस एड्रेस मान लीजिए कि है 1024। ठीक है, बेस एड्रेस कुछ भी हो सकता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और जो इंटीजर होता है देव C++ का, वो क्या कितने बाइट लेता है? 4 बाइट लेता है। तो आपको पता है कि इसका एड्रेस क्या होगा, 1024 में 4 जोड़ दीजिए 28 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 30, इसका क्या हो जाएगा 36 और इसका क्या हो जाएगा 40। मैं 4 बाइट ऐड करता गया हूँ किसमें, 20 में 4 ऐड किया, 28 में 4 ऐड किया, फिर इसमें ऐसे ऐड किया, आगे बढ़ते गए हम लोग। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये है हमारा एड्रेस, ये क्या है हमारी वैल्यू, और ये क्या है, ये है लोकेशन। ठीक है, तो आपके पास अब एक एरे बन गया, एरे में एड्रेस, वैल्यू, लोकेशन। अभी तक हम लोग जो काम करते आए हैं वो सिर्फ किस पे काम करते आए हैं, हम लोग सिर्फ लोकेशन पे काम करते आए हैं। अब समय आ गया है कि हम लोग थोड़ा एड्रेस पे भी काम करें। एड्रेस पे काम करना किसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया। तो पॉइंटर वेरिएबल आपने लिया, सपोज करिए कि आपने लिया पॉइंटर वेरिएबल int *p। ठीक है, और आपने कहा p = एड्रेस ऑफ ARR। ऐसे नहीं लिखते हैं, याद रखिए, एड्रेस नहीं लगाते हम लोग, यहाँ पे एरे में लिखते हैं p = ARR। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि P किसको रिफरेंस करेगा, P रिफरेंस करेगा बेस एड्रेस को। बेस एड्रेस का मतलब इसको रिफरेंस करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर इस P में आप एक जोड़ेंगे, जैसे आपने कहा P++ या P - या P+1, तो जब आप P में एक जोड़ेंगे, जैसे आपने यहाँ पे कहा कि P++, तो P टेक्निकली कायदे से अगर इसका एड्रेस ये है तो प्लस क्या करता है, एक बढ़ाता है। तो ये जो P की वैल्यू जो 1024 थी, ये वो हो जाना चाहिए 1025, लेकिन ऐसा नहीं होगा। P कहाँ चला जाएगा, P जंप करके चला जाएगा अगले एड्रेस पे। फिर अगर आपने कहा P++, तो फिर P जंप करके कहाँ चला जाएगा, अगले एड्रेस पे। ठीक है, इसका मतलब आप देख सकते हैं कि P यहाँ पे कितने जंप मार रहा है, 4 बाइट का। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि चूंकि इंटीजर है तो 4 बाइट का जंप मार रहा है, फ्लोट होता तो 4 बाइट का जंप मारता, डबल होता तो 8 बाइट का जंप मारता, कैरेक्टर होता तो 1 बाइट का जंप मारता। मतलब डिपेंड करता है कि उसकी साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे जंप मारेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिया और अगली लोकेशन पे आप चले गए। अब आप देख सकते हैं कि अब सिमिलरली P++ करने से अगली लोकेशन पे जाएगा, माइनस करने से क्या होगा, पिछली लोकेशन पे आएगा। और सिमिलरली P+1 करेंगे तो भी अगली लोकेशन पे जाएगा, P-1 करेंगे तो भी अगली लोकेशन पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसी टर्म को बोलते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक। इसका मतलब है कि प्लस या माइनस का जब आप पॉइंटर के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो उसका मायने बदल जाते हैं। जनरली प्लस क्या करता है, एक बढ़ाता है, माइनस क्या करता है, घटाता है, लेकिन यहाँ पर कहानी बदल जाती है। इस बात को समझने के लिए आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक एरे बना दिया, एरे की साइज मान लीजिए 5 है और आपने वैल्यू दे दिया 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और आपने वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपने कहा, मान लीजिए कि ये आपने कहा कि प्रिंट अप %d, आपने यहाँ पर एक पहले पॉइंटर ले लीजिए, आपने यहाँ पे लिया int *p और P के अंदर आपने दे दिया ARR। ठीक है, अच्छा अभी भी बात वही अनसर्ट रह गई कि पॉइंटर एड्रेस को होल्ड क्यों नहीं करता है, मतलब एरे के एड्रेस को होल्ड क्यों नहीं करता है। आप सोचिए, आपके दिमाग में कुछ बात आई कि नहीं आई।
तो पॉइंटर एरे के एड्रेस को होल्ड इसलिए नहीं करता क्योंकि एरे में कोई एक एड्रेस थोड़े है, एक एड्रेस, दो एड्रेस, तीन एड्रेस, चार एड्रेस, पांच एड्रेस, जितने का साइज का एरे होगा उतने एड्रेस होंगे। तो कोई एक पॉइंटर किसी एक ही एड्रेस को तो होल्ड कर सकता है ना। तो चूंकि मल्टीपल एड्रेसेस हैं इस वजह से हम एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एरे के एड्रेस को नहीं रख सकते, ठीक है। तब क्या करिए, अब यहाँ पर आपने p इक्वल टू ARR किया। अब देखिए मैंने कहा वैल्यू ऑफ p, तो आप सोचिए इसको देख करके, इस डिब्बे को देख के, तो P के अंदर किसका एड्रेस है? P के अंदर इस समय एड्रेस है किसका? बेस एड्रेस है, ये पहले वाले का एड्रेस है इसका। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट होना चाहिए? आपको पता है कि 10 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी प्रिंट होगी? 10 प्रिंट होगी। अगर मैंने कहा कि P++, जैसे अगर मैं यहाँ पे करूँ कि P++ फिर P++, तो क्या हुआ टेक्निकली ये हुआ कि पॉइंटर वेरिएबल कहाँ पे था? यहाँ पे था। जब एक बार प्लस प्लस किया तो कहाँ पे गया? यहाँ पे गया। फिर एक बार किया तो कहाँ पे गया? यहाँ पे गया। तो इसका मतलब अगर मैं अब प्रिंट कराऊँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए? 30 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो printf /n% d, हमने कहा वैल्यू ऑफ p, तो आप देख सकते हैं कि क्या प्रिंट होगा? 30 प्रिंट होना चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर मैं एक पीछे माइनस माइनस कर दूं, अगर मैं 30 पे हूं और एक माइनस माइनस कर दूं तो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। वो भी करके देख लेते हैं। p माइनस माइनस, और आपने क्या किया? आपने कहा printf /n%d, स्टार ऑफ p, तो आप देखिए 20 प्रिंट होना चाहिए, 10, 30 एंड देन 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप P++ करेंगे। इसी तरीके से अगर आप इसको सबको प्रिंट कराना हो, तो ये तो मान लो हमने करा दिया। अब अगर सबको प्रिंट कराना हो तो एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे i, ठीक है, i, और क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं फॉर i = 1, i <= 5, i++। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर अभी तक तो लूप 0 से आप चलाते थे, 1 से क्यों चला रहे हैं? तो इसलिए चला रहे हैं भाई साहब कि अब हमें लोकेशन से काम नहीं करना है। अब हमें काम तो नंबर ऑफ इटरेशंस, मतलब कितने वैल्यू हैं, 5, तो 5 बार, चाहे 5 से 10 चलाओ, चाहे 1 से 5, यहाँ पे हम इतनी बार चला रहे हैं। बस क्या करना है? हमने कहा कि %d, और जैसे हमने यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे कर देते हैं कि इसको हमने कहा /n वैल्यू /t एड्रेस /n। तो अब इसको कैसे प्रिंट कराना चाहते हैं? हमने कहा ये तो वैल्यू हो गई /t, और एड्रेस के लिए क्या हो जाएगा? %u और /n। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपने कहा कि वैल्यू, तो वैल्यू का मतलब स्टार ऑफ p, एड्रेस का मतलब p, ठीक है। तो आपने इसको क्या कर दिया? रन करा दिया। सॉरी, P++ करना तो हम लोग भूल ही गए, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसको अगर आप देखें तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कितना है? 10 है, 10 का एड्रेस 52 है लास्ट में। फिर देखिए एक इंटीजर 4 बाइट लेता है तो अगला एड्रेस क्या हो गया? 56, फिर 4 बाइट लेता है तो 60 एंड सो ऑन, आपका देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैसे प्रिंट कराया? यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंटर के माध्यम से, बस पहले हम यहाँ पे रेफरेंस किसको कर रहा था? रेफरेंस कर रहा था किसको? पहले वाले को, ठीक है। फिर प्लस किया तो अगले वाले को, फिर प्लस किया तो अगले वाले को, अगले वाले को, अगले वाले को। यहाँ पे हमने लोकेशन का इस्तेमाल नहीं किया है, हमने इटरेशन का इस्तेमाल किया है। क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं तो बस 5 बार चलो और एड्रेस के माध्यम से उसको प्रिंट करा दो। तो ये भी एक तरीका है एरे को एक्सेस करने का पॉइंटर के माध्यम से। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।